शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच ऐवरट् लण् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमारा अजंत पुल्लिंग में विचार चल रहा है। अजंत पुल्लिंग के सूत्रों का राम का रूप हम सिद्ध कर रहे हैं और प्रथमा विभक्ति पूरी करने के बाद संबोधन में हमारा प्रवेश हुआ था। और संबोधन का जो विशेष रूप है प्रथमा की तरह ही उसके प्रत्यय होते हैं। सुऔजस जो प्रथमा के प्रत्यय हैं वही प्रत्यय हमारे संबोधन में भी होते हैं। संबोधन में वही प्रत्यय अवश्य होते हैं, लेकिन कुछ सूत्र के भेदभाव से कुछ प्रथमा के एक वचन में थोड़ा भेद हो जाता है। बाकी के दोनों वचनों में, द्विवचन में और बहुवचन में कोई भेद सामने नहीं आएगा, लेकिन संबोधन में प्रथमा के एक वचन में भेद आएगा, क्योंकि वहां पर जो हम अभी देखते आ रहे थे, सुप्रत्यय का जो पहला ही प्रत्यय है सुप्रत्यार का, उसके संबुद्धि संज्ञा कर दी एक वचनम संबुद्धि ही सूत्र से। और संबुद्धि संज्ञा करने के बाद में यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यंगम सूत्र से अंग संज्ञा भी बता दी गई। कहा गया कि जो प्रत्यय जिसके आदि में हो उस शब्द स्वरूप की, पूरे के पूरे शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। अब पूरे के पूरे शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा की, फिर एक वचन संबुद्धि में संबुद्धि संज्ञा की, फिर दोनों संज्ञाओं का उपयोग एंग हर्षवात संबुद्धे सूत्र से किया। उसमें कहा कि एंगंत अंग हो या हर्षवांत अंग हो, दोनों ही स्थिति में यदि पर में संबुद्धि का सकार विद्यमान है, क्योंकि संबुद्धि का हल विद्यमान है, ऐसी स्थिति में उसका लोप हो जाए। तो सकार का लोप हो गया था। लोप होने से हे राम ये रूप सिद्ध हो गया था। अब यहां पर एक पक्ष ऐसा है जो रह गया, और शायद हमने उस पर प्रकाश नहीं डाला, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं एक पक्ष पर। वो पक्ष ये है कि इन्होंने कहा कि आपने सूत्र में जो कहा कि यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि, यहां पर यदि आप तदादि ना कहकर तद ले लेते अकेला, क्या अंतर आने वाला था?
यदि आप तदादि ना लेते, तदादि की जगह आप केवल तद मात्र शेष ले लेते, तो क्या अंतर होता? तो कहते हैं कि तद यदि हम शेष तद केवल ले लेते, तो ये जो हमने ऐसा कहा है कि वह जिसके आदि में हो ऐसे पूरे शब्द स्वरूप की संज्ञा हो, तो ऐसी स्थिति नहीं बन सकती थी, क्योंकि फिर हम ये बोलते हैं वह जो हो उसकी शब्द संज्ञा हो। तद मन वह तद प्रातिपदिक वह के लिए प्रयोग हो ही रहा है। तो फिर किसी के आदि में आने की और ये सब जो प्रत्यय के बीच में एक विकरण इत्यादि कोई आ जाए, जैसे भू शप तिप, इस तरह का हमने एक प्रसंग दिखाया था। क्योंकि राम धन सु की स्थिति में तो सूत्र का पूरा कार्य नहीं आता है, लेकिन राम धन शप धन तिप की स्थिति में पता चलता है कि शप और भू दोनों की प्रत्यय, दोनों भू से जब ये शप प्रत्यय हुआ, शप फिर ये भू से तिप प्रत्यय था, तो तिप के अंग की यदि हम बात करें तो भूधन शप ये पूरा का पूरा ही तिप का अंग है, और यदि हम शप के अंग की बात करें तो भू शप का अंग है। ये बात सरल शब्दों में हमने बताई थी। अब यदि हम ये आदि शब्द का ग्रहण ही ना करें, तो आदि शब्द के ग्रहण ना करने से बोले वो शब्द है उसकी अंग संज्ञा हो जाए, तो फिर भू शब्द की केवल अंग संज्ञा हो जाएगी। भू शब्द के बाद में जो शप है उसकी तो अंग संज्ञा होगी नहीं, अंग संज्ञा होगी नहीं, तो आगे के जो सूत्र है तो अनिष्ट बनेगा। उन्होंने कहा कि ये जो तदादि है ये तदादि बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जैसे बहुब्रीहि समास सामान्य रूप से आप जानते हैं अन्य पद प्रधान होता है, अन्य का जिक्र होता है, उसमें दोनों पद जो बहुब्रीहि समास में विद्यमान होते हैं उनकी बात नहीं करते, वो अन्य कोई पद वहां आते तो उसकी प्रधानता होती है। समास जो होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़े उनमें पदों की प्रधानता का बड़ा जिक्र चलता है कि पूर्व पद प्रधान है या पर पद प्रधान है, या पूर्व और पर दोनों को, उत्तर पद और पूर्व पद को छोड़कर कोई बाहर का ही कोई पद प्रधान है क्या। उसी की दृष्टि से समास की सही सही व्यवस्था बैठती है। तो बहुव्रीहि समास में होता ये है कि अन्य पद प्रधान ये समास होता है। अब ये अन्य पद प्रधान जो समास होता है, जैसे हम कहने लगे, अब तदादि का तो आप सामान्य अर्थ निकालोगे कि तद आदिर यस्य, तदादि ऐसे कह दोगे। इसको थोड़ी सरल भाषा में यदि हम समझने की कोशिश करें और अन्य उदाहरण से, क्योंकि तदादि तद आदिर यस्य ये तो समझ में आपको आ गया, लेकिन इसमें और थोड़ा हम कुछ और प्रवेश कराएं जिससे ये बहुव्रीहि समास और अच्छे से समझ में आए। तो पहले तो आप इसको सामान्य हिंदी में इतना समझिए कि बहुव्रीहि समास में जैसे आप देखते हैं कि पीतांबर, अब पीतांबर जब हम बोलते हैं तो पीतांबर को बोलते ही हमारे मस्तिष्क में ये आ जाता है कि पीत यानी पीला अंबर वस्त्र, पीला वस्त्र हो जिसका, पीत अंबर यस्य स, पीत अंबर यस्य स। अब वो ना तो पीत है ना अंबर है, तीसरा ही कोई है जिसका पीला अंबर है। कोई तीसरा ही व्यक्ति है कि नहीं है? ना तो वो पीला पद की प्रधानता हुई, ना अंबर पद की प्रधानता हुई, ना पीत की कोई प्रधानता यहाँ जान पड़ रही है, ना अंबर की कोई प्रधानता जान पड़ रही है, क्योंकि तीसरा ही व्यक्ति है उसका जिक्र हुआ है। समास पूरा का पूरा ये अन्य पद प्रधान होकर अन्य पद में ही चली गई बात। कहते हैं पीला हो अंबर जिसका, किसका? अब ऐसे तो आप लोगों को 4 प्रकार के शब्द बताए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। तो पीला हो अंबर जिसका, इसमें क्या है कि वैसे तो किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है जिसका पीला वस्त्र हो, लेकिन रूढ़ ये हो गया है यौगिक होने के साथ साथ, ये यौगिक है क्योंकि समास है तो योग से बना है, पूरा व्युत्पन्न और पक्ष में बनता हुआ आया है तो यौगिक है। लेकिन रूढ़ ये हो गया है कि पीतांबर से भगवान कृष्ण को ही लोग जानते हैं। ये बात आपको जिस समय योग रूढ़, यौगिक रूढ़, योग रूढ़ इन शब्दों के बारे में बता रहे थे तब, तो मानो पीतांबर का मतलब भगवान कृष्ण है, ऐसा लोक में प्रचलित है। तो भगवान कृष्ण ना तो पीत हैं, ना तो पीत पद का अर्थ है, ना अंबर पद का अर्थ है,
वो तो पीतांबर पूरे के पूरे समास होने के बाद तीसरा एक कोई चीज आ गई, तीसरे पद में आ गई कृष्ण, तो ये अन्य पद प्रधान इस प्रकार से होता है, क्योंकि ना तो पीत को प्रधानता मिली ना अंबर को प्रधानता मिली। पीतांबर जब कहा तो वो तो कृष्ण को प्रधानता मिल गई, क्योंकि कृष्ण शब्द आएगा निकल के पीतांबर बोलते ही। ठीक है, इसी को अगर दूसरी दृष्टि से देखो, हम ये कहने लगे कि दृष्ट मथुर। अब दृष्ट मथुर का मतलब क्या है? जिसने मथुरा देखी हो, जो दृष्टा हो मथुरा का, जो मथुरा देख चुका हो, जिसके द्वारा मथुरा देखी गई हो, ऐसे व्यक्ति को हम दृष्ट मथुर कहते हैं। इसमें भी वही बात हो गई, दृष्ट मथुर, मथुरा को देखने वाला कोई तीसरा ही है ना। तो दृष्ट पद का अर्थ है ये कि वो तीसरा व्यक्ति, और ना मथुर का है, वो तीसरे में ही चला गया। जिसने मथुरा देखी, कोई तीसरा ही पद है, वो तीसरी चीज है, वो ये तो है ही नहीं दृष्ट मथुर में। अगर आप ये कहने लगो दृष्ट मथुर में कि ये दृष्ट का अर्थ है या मथुर का अर्थ है, इस तरह अनेकों आप जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखोगे तो बहुव्रीहि समास में ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अन्य पद प्रधान है। अच्छा, हम कहने लगे रामनाथ। अब रामनाथ में बहुव्रीहि समास आप करो, तो रामनाथ में जब आप बहुव्रीहि समास करने की कोशिश करोगे, इसमें रामनाथ में तो तत्पुरुष समास भी करते हैं, बहुव्रीहि भी हो जाता है, चलो बहुव्रीहि कर लो। या आप समझो विश्वनाथ, रमानाथ, इनमें भी बहुव्रीहि जब करोगे आप, तत्पुरुष भी होते हैं वैसे तो। जैसे रामेश्वर के लिए कई लोग बोलते हैं, रामेश्वर जो हैं, बोले रामेश्वर की बात क्या आई कि भाई रामेश्वर का अर्थ निकालिए। तो कोई कहने लगे कि रामेश्वर का अर्थ तो ये है कि जी देखो, कई लोग ये सोचते हैं ना कि विष्णु भगवान और शिव भगवान अलग अलग हैं, उनके लिए ये समाज समझना बहुत मजेदार है। ये प्रसंगवशात याद आ गया। हम बोले रामेश्वर है ना, रामेश्वर जाते हैं ना, वहाँ रामेश्वर गंगा से, वहाँ समुद्र किनारे रामेश्वर है ना भगवान। तो बोले ये किसके लिए है भाई रामेश्वर? तो कोई कहेंगे कि रामेश्वर का अर्थ मत ये निकालिए आप, रामस्य ईश्वर, रामस्य ईश्वर। बोले रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हों, अर्थात शिव है ना, रामेश्वर का शिव से हो रही है, तो राम के जो ईश्वर हों, रामस्य ईश्वर। ये तो हम आपको षष्ठी तत्पुरुष बता रहे हैं, षष्ठी आ गई ना रामस्य में, रामस्य षष्ठ्यांत पद है, तो रामस्य ईश्वर, तो ये एक अर्थ निकाल दिया रामेश्वर का, रामस्य ईश्वर निकाल दिया। अब इसका राम के ईश्वर हैं शिव ऐसा, लेकिन शिव जी जो हैं हमारे भोले भाले परम प्यारे, वो कहते हैं नहीं भगवान आप। अब इनमें बड़ी आनंद की बात है, राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को गुरु मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, और शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। बड़ी सुंदर बात है, लोगों लेकिन समझते नहीं इस बात को। देखो कैसा है। अब इसी में समास करिए, एक तरफ तो समास क्या निकला, राम के जो ईश्वर हो, यानी यहां पर तो राम के इष्ट बन गए महादेव। अब इसका ये दूसरी तरह अगर लगाएं इसमें, तो राम ईश्वर यस्य, इसमें बहुव्रीहि समास कर दीजिए, राम ईश्वर यस्य। राम जो हैं वो राम ईश्वरो यस्य, ऐसा। तो राम जिनके ईश्वर हो, तो राम जिनके ईश्वर हो, इसमें ये समास करने से हो गया कि राम जिनके ईश्वर हो, यानी शिव जी के ईश्वर हैं राम, इस तरह से। तो ये तो खैर समास की महिमा होती है, समास को किस प्रकार हम घटाना चाहें। अभी तो हम आपको बहुव्रीहि समास की बात कर रहे हैं। तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, जैसे हमने देखा पीतांबर में, अन्य भी कई जगह देखेंगे हम। अब जो हम कहना चाह रहे हैं इस सूत्र से संबंधित, जो छूट गया था, जो हमारा यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम में हमने कहा कि इसमें तदादि क्यों कहा, तद क्यों नहीं कहा केवल।
तो उसका कारण ये है, समास तो इसमें बहुव्रीहि है, लेकिन बहुव्रीहि समास जो है वो 2 प्रकार का होता है, आप तो जानते ही होंगे। हाँ, लेकिन 2 प्रकार का होता है, ये भी आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन विस्मृति हो गई होगी। तो बहुव्रीहि समास भी 2 प्रकार का होता है, वो समझना बहुत जरूरी है। उसी से तदादि का संबंध बन रहा है। अब याद आ जाएगा आपको, झट से याद आएगा, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है, यदि पता नहीं होता तो याद ही नहीं आता, आपको अच्छी तरह पता है। मैं जैसे ही लिखूंगा आपको एकदम, आप मेरे लिखने के एक अक्षर में लिखूंगा और बाकी आप बता दोगे झट से, क्योंकि आपको पता है। देखो, बहुव्रीहि ऐसे ही लिखा जाता ना, बहुव्रीहि, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बहुरी बोलते हैं ना उसको पूरा ऐसे लिखा जाता ना बहुव्रीहि। ये 2 प्रकार का है। अब मैं जैसे ही लिखूंगा, अभी महाराज के दिमाग में एकदम आ जाएगा, क्या? तद्गुण संज्ञान बहुव्रीहि। आ गया याद? पता था, याद आया। तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि और अतद, बस आकार और लगा दिया इसमें, अतद गुण संविज्ञान। आपको सुनाई पड़ रहा है फोन पर? जी स्वामी जी। हाँ, तो ये 2 प्रकार का समास होता है। अब तद्गुण और अतद्गुण में अंतर क्या होता है, किसको तद्गुण बोलेंगे और किसको अतद्गुण बोलेंगे? जैसे ये कहने लगे हम पीतांबर, तो जब हम पीतांबर बोलते हैं और किसी को पुकारते हैं पीतांबर, चलो किसी को बोले पीतांबर, तो और ये कहें कि किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, पीले वस्त्र जो पहनता है। वैसे तो लोक में भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हो तो किसी का नाम भी सकता है। तो जब हम ये कहें पीतांबर आनय, मतलब पीतांबर को लाइए, उनको लेके आइए, बुलाइए, पीतांबर आनय, तो उस समय क्या होता है? पीतांबर जो आता है वो पीले वस्त्रों के साथ आता है कि नहीं आता है? पीत के साथ भी आता है, अंबर के साथ भी आता है और स्वयं भी आता है। आता है कि नहीं आता है? पीले के साथ भी आता है, वस्त्र के साथ भी आता है और स्वयं भी आता है। पीतांबरान है, ऐसा तो नहीं होता पीले को छोड़ आता है वस्त्र ले आता है, वस्त्र को छोड़ आता है पीला ले आता है, वस्त्र और पीले को ले आता है स्वयं को छोड़ आता है, ऐसा नहीं होता। पीतांबर आना है हमें। तो इस प्रकार का जो समास होता है वो होता है तद गुण संविजान बहुव्रीहि, जिसमें वो स्वयं भी आता है जिसके लिए लक्षण किया गया पीतांबर, और जो चीजें लक्षित की गई हैं, जिनको जो विशेषण लिए गए हैं, जो बोला गया उसके बारे में, उनको भी लेकर आता है। लेकिन यदि हम ये कहने लगे कि जिसने मथुरा देखी है उस व्यक्ति को बुला लाओ, दृष्ट मथुर आनय, क्या वो मथुरा को साथ लेके आ सकता है? हम अभी कहने लगे यहां कि जिसने गंगा जी देखी हो उस व्यक्ति को बुला दो, क्या वो व्यक्ति आएगा, गंगा जी को भी साथ ले आएगा? तो इस प्रकार का जो समास होता है उसको बोलते हैं अतद्गुण संविजान बहुव्रीहि। तो तदादि में हम अतद्गुण संविजान बहुव्रीहि अगर कर दें तो वो तद केवल अकेला आ जाएगा, जो आदि में है पूरे शब्द स्वरूप को लेकर नहीं आएगा। इसीलिए हमें उसमें तद्गुण संविजान बहुव्रीहि समझना चाहिए, तभी तो वो उस सब पूरे शब्द स्वरूप को लेके आएगा, खुद अकेले नहीं आएगा। भू धन शप धन तिप, तो तदादि विधि, जब उसमें तदादि विधि की गई, यदि हम वो तदादि विधि में अतद्गुण संविजान बहुव्रीहि समझते तो वो केवल भू को लेके आता, वो पूरे शब्द स्वरूप को लेकर नहीं आएगा। और जब हम उसमें समझते हैं कि ये तद्गुण संविजान बहुव्रीहि है तो वो पूरे शब्द स्वरूप को लेकर आता है, भूधन शब्द, तब उसकी अंग संज्ञा करता है। तो ये थोड़ी सी बात, हाँ, पूरे शब्द स्वरूप को,
पूरा शब्द समुदाय। तो ये बात आप लोगों की हम बताए बिना रह गई थी, तो मैं याद आई, मैं कि इस सूत्र को तो जब पढ़ते पढ़ाते हैं ये तदादी वाली बात, खैर कई बार सूत्र बहुत सारे होते हैं तो नहीं भी बैठती, याद नहीं रहती बात, तो ये इसमें एक चीज ये रह गई थी। तो हमने रूप सिद्ध कर लिया, ये बात सरलता से बताई है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं, इसमें समझ आ गई होगी। क्यों समझ आई फोन पर? जी समझ आ रही है। हाँ, क्योंकि कोई इसमें कठिनाई नहीं, उदाहरण इत्यादि से समझ आ गई होगी। तो हमने रूप कहाँ तक सिद्ध कर लिए थे, याद है किसी को? आप बताइए, आप दोनों। हाँ, बहुवचन किसका बहुवचन? राम का बहुवचन कौन सी विभक्ति का? प्रथमा का। क्यों? हे राम सिद्ध नहीं किया था? फिर सारी कहानी तो वो तस्मात् प्रत्यय विधिष्ट तदादि प्रत्यंगम सूत्र की उसी पे चली है। हे राम हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, 2 सूत्र पढ़े थे ना इससे संबंधित, कौन कौन से पढ़े थे? एक तो ये यस्मात् प्रत्यय विदिता, हाँ, एक इसके पहले पढ़ा, एक और पढ़ा था इसके पहले, एक वचनम संबुद्धि, क्योंकि संबुद्धि संज्ञा की थी ना सु की। अच्छा, ये 2 सूत्र पढ़ने से फिर अगले सूत्र से हे राम बनाया था, वो कौन सा है? एंग अनुस्वार संबुद्धे है, इससे जाके हे राम सिद्ध हो गया था। ठीक है, चलो। हाँ, क्या संबोधन है अभी? बस दो वचन और रह गए। आज पता नहीं है क्यों बैटरी इसकी डाउन हो गई, क्या कारण है, बार बार ऑफ हो रहा है। हो सकता है बैटरी कुछ और। चार्जिंग मैंने लगा दी, लेकिन पता नहीं अभी एकदम से क्यों नहीं, कभी कभी कर देता है ऐसा ही, कभी कभी करता है। आप करेंगे कुछ नहीं। नारायण। अच्छा, ये जो है ना, ये जिससे हमने इसकी चार्जिंग लगाई हुई है ना, वो उसी की चार्जिंग खत्म हो गई, हमें याद ही नहीं रही वो चार्ज करना। ये पावर बैंक है ना, यही डिस्चार्ज हो गया, इसीलिए ये कर रहा है। तो आज थोड़ा बार बार इसको करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो फिर हमारा दूसरा जो एक वचन में हमने सिद्ध कर दिया था हे राम, अब संबोधन में द्विवचन भी होता है, तो द्विवचन में भी और बहुवचन में भी प्रत्यय तो वही आएंगे जो हमारे प्रथमा में आए थे। प्रथमा का हमने बना ही लिया था रूप। तो द्वितीय की विवक्षा में कौन से सूत्र को पुकारते हैं? अब द्वितीय की विवक्षा होगी ना, राम राम, संबोधन में भी तो द्वितीय की विवक्षा है। तो राम राम, तो द्वय क्यों द्विवचने वचने से राम राम। और जब राम राम आया तो उसमें से फिर दूसरी चीज क्या आई? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो। क्या कहता है कि एक राम को रख लीजिए, यह शिष्यते सा लुप्तमान अर्था भी धाई, ये याद रखिए। तो रामधन, फिर अब प्रत्यय कौन सा आ गया? औ, औ आ गया ना, रामधन औ आ गया। अब रामधन औ में तो आप रूप बना ही देंगे, आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपने जो है अभी बनाए थे प्रथमा विभक्ति के। तो रामधन औ का आप बनाओ। सबसे पहले कौन सा सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, ऐसे बताइए। क्यों क्यों गुण कहाँ है? तो वृद्धि रेचि प्राप्त है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर कौन सा सूत्र आ गया बात करके वृद्धि रेचि को? नहीं, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, तो ये कहता है कि एक रह जाए। पूर्व सवर्ण, प्रथमो पूर्व सवर्ण दीर्घ। फिर सोच लो, वृद्धि रेचि को बात करके कौन सूत्र आया था? ऐसे नहीं, आपको तो बस सूत्र बोलने हैं झटाझट फटाफट, ऐसे नहीं, सोच के बोलो। आप बोले महाराज, ऐसे नहीं, छुट्टू। अब ऐसे बोल दो उपदेश या जनुनासिकित, फिर बोल दो आपकी यस्मात् प्रत्यय विधिष्टादि प्रत्यंगम, फिर बोल दो यचि भम, हाँ, फिर बोल दो सुओजस मोट षष्ठाभ्याम भी। ये थोड़ी ना आगे सूत्र बोलते जाना है। रामधनौ में अभी वृद्धि रेचि को बात करके आया था ना, अभी तो बनाए थे रूप। नहीं नहीं नहीं, नादिची आया था ना। नादिची क्या कह रहा था? नादिची ये कह रहा था ना कि आज से पर में यदि आपको इस प्रत्याहार का कोई वर्ण मिल जाए तो वहां आप उसको जो है क्या मत करो। अब बात किया नादिची ने, पहले प्रथमो पूर्व सवर्ण आया, फिर नादिची आया। तो प्रथमो पूर्व सवर्ण क्या कर रहा था? उसको दीर्घ कर रहा था। तो नादिची ने फिर क्या कहा? यानी नादिची जो है प्रथमो पूर्व सवर्ण का बाधक आया। तो फिर नादिची
बाद होने के बाद फिर वृद्धि रेची फिर वृद्धि रेची आ गया, क्योंकि नादची से भी नहीं बन रहा है रूप, तो फिर वृद्धि रेची प्राप्त हो गया। बताया था ना देवदत्त हंत्री न्याय बताया था कि देवदत्त यज्ञदत्त मारने आता है, विष्णुदत्त पहले ही निपटा देता है, ये बताई थी आप लोगों को स्टोरी। तो रामधन औ में फिर वृद्धि रेची ही बाद में हमें मिल जाता है, तो रूप क्या बन जाता है, रामौ। यही तो बना था ना पहले भी। अब हमारी बहुवचन में विवक्षा है, 3 राम की विवक्षा है या अधिक की है, बहुवचन में कितने की भी हो सकती है। तो बहुशु बहुवचन से होगा, बहुवचन प्रत्यय आएगा। बहुवचन प्रत्यय क्या है, रामधन, रामधन जस आएगा। अच्छा, उधर क्या हुआ था कि जब राम 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 हमने कहा तो स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तों की भी आ गया हमारी दृष्टि में, एक राम बचा, तो रामधन जस। तो रामधन जस आने के बाद में हमारा सूत्र आ गया था कौन कौन से, जस। सबसे पहले जस आते ही सकार, सकार को इत करने के लिए हलंत्यम खड़ा हो गया था, लेकिन हलंत्यम खड़ा होने के बाद में विभक्ति सूत्र से विभक्ति संज्ञा की और ना विभक्तो तुस्माहा सूत्र से उसको रोक दिया। कहने लगा कि विभक्ति में स्थित सकार मकार और तवर्ग को आप इत ना करिए, ठीक है। तो सकार रुक गया था, तो ये तो सकार ऐसा ही रह गया। फिर अब जकार की देखते हैं, तो जकार को इत करने के लिए सूत्र आया था चुटू। चुटू ने इसको इत कर दिया जकार को, और जकार को उनका अस रह गया। अस रहने के बाद में, हाँ तस्य लोप तो हो ही जाएगा। अस रहने के बाद में क्या हुआ, रामधन अस की स्थिति में हमारा सूत्र आ गया था। अकसवर्ण भी लगता था, लेकिन हमने बनाया था प्रथमो, क्योंकि वो विशेष भी था। तो ऐसी स्थिति में हमारा रूप बन गया था रामा। तो ये जो हैं, ये 2 रूप हैं विभक्ति इसके हमारे संबोधन के, हे रामऊ हे रामा। यही ऐसे ऐसे बन जाएंगे, केवल प्रथमा विभक्ति के जैसे ही बन जाएंगे। केवल जो है एक वचन में भेद है, एक वचन वहां पर रामा होता है और यहाँ पर केवल वो राम होगा, उसमें विसर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा संबोधन के रूप क्या बन गए, हे राम हे रामऊ हे रामा, ठीक है। हमेशा आप ध्यान देना, जब भी रूप बनेगा ये ऐसे ही बनेगा। संबुद्धि में केवल एक वचन में भिन्नता बनेगी संबोधन में, बाकी द्विवचन में और उसमें ऐसी भिन्नता नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे संबोधन के रूप जो है पूरे हो गए। आवाज आ रही है ना फोन पे, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसलिए हमें थोड़ा डाउट होता है। आ रही है समझ। ठीक है, अब चलते हैं हम द्वितीया में, ठीक है। तो द्वितीया में जाने के लिए फिर से एक वचन की विवक्षा कर लेते हैं द्वितीया में, वहीं से पूरा का पूरा क्रम वही चलेगा। द्वितीया में हम जा रहे हैं, राम में फिर वही हमारा एक वचन की विवक्षा में द्वय एक वचन आ गया, वहां से प्रत्यय आ गया द्वितीया का। वो सारा क्रम आप बोलना सीख ही गए, उस दिन आपने बोल के दिखाया और इन्होंने हमें फोन पर इस पे भेजा, तो आप सब लोग बोलना जान गए हैं। यदि बोलना आप लोग नहीं जानते हो तो अभ्यास करें, जहां अटकते हो हमसे पूछे, पुराना वीडियो देख ले, वीडियो उपलब्ध है, देख लिया करें अभ्यास करने के लिए। जिसको अपने आप स्वयं जो है एक बार टहलते टहलते बोलने की कोशिश करें जैसा बोला गया है, और अगर ऐसा नहीं बोला जा रहा है आपको रमु क्रीड़ायाम से लेकर रूप सिद्धि तक, तो वीडियो देख लें, उसमें बोले हुए को सुन लें और फिर आपको पक्का हो जाएगा। तो वहीं से लेके चले फिर पुस्तकों की भाई रमु क्रीड़ायाम से आया, ऐसा सारा क्रम एक एक सूत्र आपके सामने प्रस्तुत होता चला जाए। अभी तो हम राम से ले लेते हैं, ठीक है। राम की हम समझते हैं कि आप लोग जानते हैं अर्थवत धातु प्रत्यय और हमारी कृत तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और फिर हमारे जो है इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में प्रत्यय प्रत्यय ज्ञाप प्रातिपदा सूत्र अधिकार सूत्रों की मदद से सुओजस मोट षष्ठाव्याप में 21 प्रत्यय आ गए, और 21 प्रत्यय प्राप्त होने के बाद में सुपा सूत्र जो है उनकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर देता है। और जब एक की विवक्षा होती है तो द्विवचन एक वचने सूत्र से एक की विवक्षा में एक वचन प्रत्यय जो है सु आ जाता है, ऐसा हमारा उसमें होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि हमारी एक की विवक्षा तो है लेकिन विभक्ति कौन सी है हमारी, द्वितीया। तो द्वितीय विभक्ति के लिए हमने पहले ही देखा था प्रथमा सुओजस इति प्रथमा अमोटसस इति द्वितीया, ये हम पीछे से देख के आए हैं। तो अब विभक्ति में कौन से प्रत्यय आएंगे, द्वितीय विभक्ति के। तो द्वितीय राम के साथ अब कौन सा प्रत्यय आ रहा है, राम धन अम, सुओजस अमोट, तो अब अम प्रत्यय आ रहा है। ये खोल दो भले, ये खोल दो, ये हमने थोड़ा गाय के वो जलाई थी धूप,
ताकि थोड़ा सा सात्विक माहौल सा बना रहता है। हाँ अब थोड़ी निकल जाएगी वो, ठीक है, अब बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी निकल जाए, आँखों को लग भी जाता है ना ज़्यादा धुआं, किसी किसी को लगता है आँखों को, हमें तो अभ्यास पड़ गया, कम से कम भी हम 10 साल से गाय के कंडे का ये जलाकर इसी में धूप में प्राणायाम इत्यादि करते हैं, तो हमें तो आँखों को अभ्यास सा पड़ गया। लेकिन नए व्यक्ति को कठिनाई होती है। एक धूपबत्ती होती है, इसमें अनेकों जड़ी बूटियाँ भी मिली होती है और गाय का गोबर होता है, देसी गाय का, तो उससे बड़ी वो रहती है, सात्विकता बनी रहती है। तो प्रत्यय आ गया राम धन अम। अब राम धन अम की स्थिति में आपको क्या कोई सूत्र प्राप्त है पढ़े हुए में से? फिर आगे चलेंगे, पढ़े हुए में से देखिए कोई सूत्र प्राप्त है? अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त है कि नहीं है? अच्छा, और दूसरा भी और कोई सूत्र प्राप्त है? प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, जो बिल्कुल ताजा पड़ा है, वह भी प्राप्त है। लेकिन रामधन अम की स्थिति में ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक और सूत्र उपलब्ध है, बड़ा सुंदर, उस सूत्र को हम ले लेते हैं। अमी पूर्वः, ये देखो सूत्र है अमी पूर्वः, सूत्र संख्या है 61107। अमी पूर्व सूत्र में आप अब अच्छी तरह जान चुके हैं विभक्ति, तो आप विभक्ति बताइए। सप्तमी एक वचन। कौन सी है सप्तमी एक वचन? अमी। अमी, पूर्व। ठीक है, ये हो गया। और इसमें यदि आप वृत्ति को देखेंगे तो अक एक नया पद दिखाई दे रहा है इसमें, अची भी एक नया पद दिखाई दे रहा है इसमें, नया सा पद, पूर्व रूपम भी नया सा दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से अनुवृत्त होके ही आ रहे हैं। तो आपको देखने से पता चलता होगा कि अक तो अका सवर्ण दीर्घ से आ सकता है, क्योंकि अका सवर्ण दीर्घ में लगता भी है स्पष्ट। ये अका जो है इसकी अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? अका सवर्ण दीर्घ से। दूसरा जो है, एक इसमें अची भी एक नया सा पद दिखाई दे रहा है, तो अची की अनुवृत्ति कहां से आ रही है? इको यणची, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है। और एक कहा पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है, तो ये पूर्व प्रयोग और एका इत्यादि हम वहां से हमको मिल जाता है एक आदेश वगैरह के लिए। एक कहा पूर्व प्रयोग का अधिकार यहां पर चल रहा है, ये सूत्र एक कहा पूर्व प्रयोग अधिकृत है यहां। अच्छा, अब वृत्ति बनाने में कुछ बचा नहीं है, वृत्ति बन गई। कहते हैं अको जी जी जी, ये अभी आपने ये बताया, इसमें पूर्व पर की वृत्ति आ रही है, पूर्व पर एकादेश से, और इसकी वृत्ति में है पूर्व रूपम एकादेश है। हाँ, पूर्व रूप एकादेश। पर की तो बात है नहीं इसमें। पर की बात है इसमें पर की बात है, पर की बात समझनी पड़ती है। पर की बात है इसमें, पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है। उन्होंने भले पर नहीं लिखा है, लेकिन इसका अर्थ यही घटित होता है, पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है। क्योंकि पूर्व के स्थान पर एक आदेश नहीं होने वाला है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होने वाला है। तो वो उस तरह से अर्थ घटित हो जाता है। ऐसा भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो सूत्र की वृत्ति है अको अम्यची पूर्व रूपम एकादेश स्यात्। क्या कह रही है वृत्ति? कोई भी इसकी हिंदी करके बता दे, बिना किसी पुस्तक में देखे, अपनी लघु में देख के बताए तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से हिंदी लिखी हुई ना बताए, क्योंकि अब तो आसान आसान आ गया ना, अब थोड़ी सरल सी है ना वृत्ति। देखो वृत्ति का अर्थ करो, अको अम्यची पूर्व रूपम एकादेश स्यात्, बस यहां तक का अर्थ बता दो। अक से परे, क्योंकि अक में क्या, अका में क्या है, अक क्या है, अका है, अका है, और अका क्या है, पंचमी। तो पंचमी को बोलने के लिए ऐसे परे बोल ही सकते हैं, वो पता चल ही गया है। अक से बोलेंगे और फिर पर में पर भी बोल सकते हैं।
अच्छा, फिर क्या हो? यदि अच हो, अक से पर में, अक प्रत्याहार से पर में यदि अच हो, अच्छी है ना, और अच, हाँ अच संबंधी ऐसे तो जमाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अच भी बोलोगे तो भी चलेगा। हाँ, अक के से पर में अच संबंधी। अब क्या हो? अम है इसमें, अम विद्यमान हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। अर्थ क्या हुआ? यदि अक प्रत्याहार का कोई वर्ण है, उससे पर में अच विद्यमान है, लेकिन कैसा अच विद्यमान है? अच कौन से वाला विद्यमान है? अम। जिस अच में अम हो, अम संबंधी अच हो। अच में तो इस तरह से आप देख लोगे तो बहुत सारे आ जाते हैं, आ ई उ रील री, ऐसा किसी भी अच की बात नहीं है। अच भी वो विद्यमान हो जो अम संबंधी अच हो, अर्थात जिसमें अम आ रहा है, कि अम में भी अकार अच तो है ही, और सूत्र ही ये अम के लिए बना है और किसी के लिए बना ही नहीं है। तो ये अच ऐसा हो जो अच जो अम में अच हो, अम में अच हो, जो अम के अम में अच अकार है ही, ऐसा यदि विद्यमान है तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाए। ये इसका अर्थ है। अक से पर में यदि अम संबंधी अच विद्यमान है तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाए। तो स्थिति हमारी है राम धन अम। राम धन अम में मां में जो आकार है वो अक प्रत्याहार का है, और अम में जो आकार है वो अम संबंधी अच है। तो पूर्व का मां का आकार और अम के आ का आकार के स्थान पर हमारा क्या हो जाए? पूर्व रूप एक आदेश हो जाए। पूर्व रूप एक आदेश क्या हो जाएगा? जैसे इसको हम ऐसे लिखे तोड़ के, और इसको अम को ऐसे ही रहने दें, तो इस आ के स्थान पर और इस आ के स्थान पर क्या होना है? पूर्व रूप। तो पूर्व का रूप इसके पूर्व के जैसा ही रूप आ ही होगा, यह हो जाए। आप कहोगे फर्क तो कोई खास पड़ा नहीं, पढ़ाया नहीं पड़ा, आप सूत्र को समझिए। तो फिर से ये हो गया राम, और यहां आ गया कौन सा? इन दोनों के स्थान पर, और बाद में ये मां ऐसे। तो क्या रूप बन गया? रामम। तो द्वितीया का एक वचन क्या हो गया? रामम। ठीक है, ये अमी पूर्व सूत्र ने हमें कह दिया। अब अगला सूत्र ले लेते हैं। अब द्वितीय की विवक्षा में, द्वितीया का जब राम राम हम कहेंगे तो द्वितीय की विवक्षा में द्वैक और द्विवचन से दो राम आ गए, सर्वपरिणाम एक शेष, एक विभक्तों से एक राम शेष रह गया। या शिष्यते या लुप्यमान प्रत्यय, या शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिधायी के सिद्धांत से एक राम शेष रह गया। एक राम शेष होने के बाद में हमारे जो हैं वो स्वजस षष्ठाभ्याम 21 प्रत्ययों में से द्वितीया के प्रत्यय आ गए। द्वितीया के प्रत्यय में से हमने द्विवचन का प्रत्यय हमें मिल गया। द्विवचन का प्रत्यय हमें क्या मिल गया? रामधन क्या आ गया? स्वजसम आउट। क्या प्रत्यय आ गया? रामधन आउट। अब जैसे ही रामधन आउट आ गया, ऐसे ही अब मुझे ये बता दो इस आउट में किसको हम इत करेंगे और किस सूत्र से करेंगे, इस बात को आप लोग बता दीजिए। क्योंकि कुछ ना कुछ इत की बात भी चलती है कि नहीं चलती है। इत किए बिना सूत्र बैठता ही नहीं है। आप बता दीजिए फोन पे फटाफट, ताकि रूप बने आगे। समय भी काफी हो गया। से तकार का हो जाए। क्यों करें हम अलंत्यम से? चुटू से ना कर दें? हाँ, चुटू से करें कि नहीं? हाँ, क्या हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो गई और तस्य लोपन से लोप हो गया। नहीं, चुटू से भी तो कर सकते हैं, चुटू से ना कर दें क्या आउट को? चुटू में आदि नहीं होना चाहिए। आज ठीक है, फिर ठीक है, फिर आपकी बात हमें माननी पड़ेगी। तो टकार की अलंत्यम से ईत हो गई और तस्य लोप से लोप हो गया। इसको अनुबंध लोप भी कह सकते हैं। अब उसी तरह से पूर्ववत वही का वही रह गया, कुछ इसमें ऐसी बात नहीं रही। उसी तरह ले आइए वृद्धि रेची,
फिर उसको बात करा दिए प्रथम पुरुष होने से, फिर वहाँ नादीची को लाके बैठा दिए, फिर नादीची भी बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, फिर से वृद्धि रेचि प्राप्त हो जाएगा तो रूप बन जाएगा राम। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब ले लीजिए आप बहुवचन की विवक्षा में बहुशु बहुवचनम, तो हमारे मानो बहुत सारे राम आ गए, राम राम राम, तो उसके सिद्धांत से हम देखेंगे कि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो, एक राम शेष रह गया। और यह शिष्यते, बोलो आप बोलो, आप बोलो आगे क्या बोलना है। यह शिष्यते, यह शिष्यते लिखवाया था, याद है? निकालो कहाँ है, निकालो कहाँ लिखा है, लिखा भी है कि नहीं लिखा है? फिर कोई पूछेगा कौन से गुरुजी के पास पढ़ने जाते हो? लुप्यमान अर्थाभिधायी। हाँ, इसका मतलब ये है जो शेष रह गया एक राम, वो बाकी के राम का भी ज्ञान कराएगा, बोध कराएगा। तो अब यहाँ पर हमारा प्रत्यय कौन सा आ गया? बहुशु बहुवचनम से बहुवचन प्रत्यय कौन सा आ गया यहाँ पर? बहुवचन का शस। तो स्थिति क्या होगी? रामधन। अब ये बता दीजिए मुझे, रामधन शस में किसकी किस सूत्र से हम इत करा दें? फिर तस्य लोप तो आप लगाने में माहिर हैं, आप दोनों बताओ पहले, फिर उधर इधर पूछेंगे, ऑनलाइन वालों से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। आज ऑनलाइन वाला कोई जवाब नहीं दे रहा, चुप बैठ गए हैं, माल पानी ज़्यादा खा लिया। रामधन शस की स्थिति में किसको करा दें? हाँ, हमने पढ़ा ही नहीं है वो तो अभी। अच्छा, आ रहा है, क्या बात है। पहले सकार का तो करो, ये जो सकार है इसको तो करो, सकार को तो पहले हलंत्यम से उड़ाओ, उड़ा दे, क्या बोलते हो आप? बताओ, फोन पे हैं, हलंत्यम से उड़ा दे सकार को। नहीं, क्यों? अंतिम और सकार का लोप नहीं होगा। हाँ, किसका नहीं होगा? तवर्ग का, सकार का और मकार का। ठीक है, तो अब जो शकार जो है इसकी संज्ञा करने के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, लशक व तदिते। ये हमने अलग से, किसी ने हमसे इत प्रकरण के वो बनवाए थे वीडियो, कहता हमें बता दीजिए, हम वीडियो बना लेते हैं। मैं ठीक है, हम बताते जाते हैं, तुम्हें बनाना है जैसे बनाओ। तो उसने बना के डाले इत प्रकरण में, वहाँ तो पढ़ा दिया था ये सूत्र, लेकिन आपके इस पार्ट में नहीं पढ़ा है, इसमें तो क्रम से ही चल रहे हैं। कोई कोई ऐसा आ जाता है ना, वो थोड़ा अष्टाध्यायी का प्रेमी होता है, तो कहते हैं अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा दीजिए हमें कुछ, तो अष्टाध्यायी क्रम से। अब किसी दिन कोई ऐसा प्रेमी आ गया कि अष्टाध्यायी क्रम से संज्ञा प्रकरण पढ़ने लगा, तो उसके और 8-10 2-4 सूत्र जो ज़्यादा है वहाँ वे पढ़ा डालेंगे किसी दिन। आप देखते जाओ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, लेकिन जिस दिन आप सिद्धांत पढ़ेंगे आपको ये लगेगा कि हम तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ही चुके हैं। ये नहीं कि जो सूत्र लघु में पढ़े वो, उससे अलावा मैं आपको बहुत सारे सूत्र इधर उधर के पढ़ा दूंगा, और आपको जो ये परिभाषाएं, जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, इससे आपको सिद्धांत पढ़ने में ये लगेगा कि तो सब हमने पढ़ रखा है, कोई नई बात नहीं है। और विचार जो आपका छोटी छोटी बातों पे घिसवाया जा रहा है, आपको सिद्धांत करने के समय पे आपकी लघु की मेहनत याद आएगी, यदि आप साथ साथ मेहनत करो तो। मेहनत यही है, एक बार पढ़ लो, एक बार वीडियो देख लो, और पक्का हो जाएगा, विचार हो जाएगा, बार बार चिंतन हो जाएगा। तो सूत्र आ गया लसक व तद्धिते 1, 3, 8। सूत्र क्या कह रहा है कि तद्धित वर्ज प्रत्ययाद लशक वर्ग इतः स्युहु। तद्धित वर्ज प्रत्यय की बात हुई यहां पर। इन्होंने कहा तद्धित के प्रत्ययों को छोड़कर। देखो, हमने बताया है ना आप लोगों को, इसमें कई प्रकार के प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, सुबंत प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय होते हैं, तिंगंत में प्रत्यय होते हैं, ये सब हमने आप लोगों को बताए। तो तद्धित के भी प्रत्यय होते हैं, ये बात आपको पहले हमने बताई हुई है। तो तद्धित के प्रत्ययों को छोड़कर, यदि तद्धित का प्रत्यय है तो नहीं करेगा काम। तद्धित वर्ज मतलब तद्धित के प्रत्ययों को छोड़कर, प्रत्यय के आदि में तद्धित के प्रत्यय को छोड़कर यदि कोई प्रत्यय है, तद्धित का नहीं होना चाहिए, वो तो तद्धित पढ़ के ही पता चलेगा, नहीं तो अभी हम आपके सामने तद्धित का प्रत्यय रख देंगे, आपको क्या पता चलेगा।
अभी लेकिन इतना याद रखो कि तद्धित के प्रत्यय को छोड़कर यदि प्रत्यय के आदि में लकार हो, शकार हो या कवर्ग का कोई वर्ण हो, लशक वर्गा मतलब लकार हो, शकार हो या कवर्ग का कोई वर्ण हो, तो वह इत हो जाए। ठीक है, ये ऐसा ये सूत्र कह रहा है। तो रामधन शस की स्थिति में हमारा जो शकार है वो मिल गया वही लसकवत तदीजे के अनुसार लकार शकार के हिसाब से, तो इसकी इत संज्ञा हो गई। तो क्या रह गया ये रामधन अस। अच्छा, एक सस प्रत्यय तद्धित में भी होता है, एक सस प्रत्यय तद्धित में भी होता है, लेकिन वहां पता चल जाएगा कि ये तद्धित का प्रत्यय है। ठीक है, तद्धित के बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, तो उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, तो वो आपको जो पढ़ेंगे पता चल जाएगा। अभी तो इतना ही याद रखो कि तद्धित के प्रत्यय को छोड़कर यदि कोई प्रत्यय आपको मिल रहा है तो उन प्रत्ययों में जो है लकार की, शकार की और कवर्ग की पूरे के पूरे की, तो कितने वर्ण हो गए? 2 और 5 7 वर्ण। 7 वर्णों पे काम कर रहा है, लकार शकार और कवर्ग के 5 हो गए। इन पे ये सूत्र काम करेगा। तो रामधन अस की स्थिति में कौन सा सूत्र प्राप्त है? ये आपका सवर्ण दीर्घ प्रथम पूर्व सवर्ण प्राप्त है कि नहीं है? तो प्रथम पूर्व सवर्ण जो प्राप्त हो गया तो क्या बन गया रूप? पर तो आप दोनों चुप रहो, फोन पे आप बताइए प्रथमो पूर्व सवर्ण से क्या रूप बन गया? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। इस सूत्र से क्या रूप बन गया रामधन अस की स्थिति में? लाइन पे हैं फोन पे? अच्छा 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 हाँ। रामास। हाँ, रामास। रामास। रामास बन गया। ठीक है, अब कौन सा सूत्र प्राप्त है यहाँ? ससुसो रू। तो क्या बन सकता है ससुसो रू लगा के? ससुसो रू लगाओगे रेफ हो जाएगा। रेफ होने के बाद में क्या लगाओगे? और लगाते चले जाओगे तो वही रूप बन गया रामा। रामा थोड़ी बनाना है हमें। अगर लगाते जाओगे आप, रामास के बाद में क्या होता है? रामास के बाद में यही होता है ना, ससुसो रू लगाते हैं। ससुसो रू के देख के भी क्योंकि सूत्र प्राप्त है तो हम खरावसानो विसर्जनीय लगा देते हैं। खरावसानो विसर्जनीय से क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गई। इसीलिए फिर अगला सूत्र जो है इनमें नहीं लगने देने के लिए अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। तस्मात् छसो नः पुंसी। ये सूत्र यहां पर आ रहा है रामास की स्थिति में। ठीक है, स्थिति अभी क्या बन गई? रामास। रामास की स्थिति में सूत्र आ गया हमारा तस्मात्। देखो कल छुट्टी है इसलिए हम थोड़ा खींच दे रहे हैं इसको। ठीक है ना, कल छुट्टी रहेगी ना, कल अष्टमी अनध्याय रहेगा ना। तस्मात् छसो नः पुंसी। बस आप इसको तोड़ दीजिए, विच्छेद कर दीजिए विद सूत्र, सूत्रों के साथ ससूत्र इसको तोड़ दीजिए आप। ये जो हम लिख रहे हैं नहा पुंसी। अच्छा आप तोड़ोगे? चलो आप तोड़ो, हमें तो बड़ी खुशी होगी आप तोड़ोगे तो। तोड़ो तोड़ो, बिल्कुल हम तो इंतजार कर रहे हैं आपका। 103 है तो। हाँ बोलो बोलो। तस्मात्। हाँ क्या बात है, स्तोश्चुनाश्चु है। अच्छा ठीक है, और फिर और आगे क्या है? इसमें हो गया पंचमी। किसमें? तस्मात् में। चलो मान लिया आपकी बात, पंचमी। आगे बढ़ो। छसो। छसो किससे बना? छसो तो गया ये न था। छसो नाभ्य हो गया। नाभ्य हो गया। अच्छा ठीक है, और बताओ। नाभ्य बना दिया, इसमें सारा खेल ही बदल जाएगा। नाभ्य बना, सारा खेल ही बदल गया। ना में है प्रथमा। अब बोलो। पुंसी सप्तमी। ये तो आप पकड़ गए अच्छी की तरह, झट से पकड़ने लगे। एक ही तो चीज बह गई। ये है शसो। शकार से छकार हुआ है। किससे? स छोटी से।
और मैं इसलिए बता दिया फटाफट खींचा इसलिए नहीं, फिर सूत्र रुक जाएगा यदि ज्यादा पूछाताछी करूंगा सूत्र वहीं रुक के खड़ा हो जाएगा तो ये शसो है, शस में है षष्ठी। कितने पद हो गए? तस्मात एक है, शस एक पद है, नह एक पद है, पुंसी एक पद है, 4 पद हो गए। ठीक है, सूत्र का अर्थ कर लेते फटाफट। कहते हैं पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह शस सस्तस्य नह स्यात पुंसी। कह रहा है पूर्ण सवर्ण दीर्घ जहां हुआ हो, रामास में पूर्ण सवर्ण दीर्घ हुआ था कि नहीं हुआ था? प्रथमो पूर्व सवर्ण से हुआ था कि नहीं हुआ था? तो क्या कह रहे हैं कि जहां पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ हो, ऐसे पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे यह यानी जो शस, जो सस है, जो सस है उसके सकार को, सस्तस्य उसके सकार को, सस में सकार है कि नहीं है? शस में सकार है कि नहीं है? उसके सकार को न आदेश हो जाए, उसके सकार को क्या आदेश हो जाए? नकार आदेश हो जाए। न मतलब नकार आदेश हो जाए। ठीक है, यदि आपको पूर्व सवर्ण दीर्घ कहीं मिला है और पूर्व सवर्ण दीर्घ से पर में शस है तो शस के सकार को, शस के सकार को नकार आदेश हो जाए। तो रामास था ऐसे, रामास में जो ये सकार है सस का सकार है कि नहीं है? और इसके पहले ये पूर्व स्वर दीर्घ हुआ था कि नहीं होता? रामा हो गए, तो यह इसके सकार को क्या हो गया? तो रूप क्या बन गया? रामान। ठीक है, अच्छा बाकी फिर देखते हैं, कल रहेगी अनध्याय और फिर देखते हैं आगे का, क्योंकि आगे के सूत्र में थोड़ा शास्त्रार्थ है। शास्त्रार्थ का मतलब थोड़ा गंभीरता से प्रवेश कराएंगे आपको। सामान्य पढ़ा के तो हम निकल जाए अभी 5 मिनट में उस सूत्र को, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें एक बात सिखाई कि अल्प कार्य करो, थोड़ा थोड़ा कार्य, तो आप उसमें सुंदर कर पाओगे। एकदम ज़्यादा कार्य करोगे तो उसमें आप बहुत सुंदर कार्य नहीं कर सकते। ऐसा श्लोक भी है, श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, अल्प कार्य करने का। तो रामायण के बाद इसमें 2 सूत्र जो प्रस्तुत होते हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, अनेकों उदाहरणों से, तो वो 5 मिनट में निपटाने को निपट जाएंगे, लेकिन वो निपटाने नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।